प्रिय बच्चों, अब तक हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के प्रथम निबंध की व्याख्या समझ रहे थे। अब पद्य साहित्य का प्रथम पाठ अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के विषय में और उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास की व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय समझ लेना आवश्यक है। प्रथम प्रश्न नहीं, पांचवें प्रश्न के रूप में 5 क में लेखक का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं तथा प्रश्न 5 ख में कवि का साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं का नाम लिखना होता, इसलिए इसे समझना आवश्यक है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था और माता श्रीमती रुक्मिणी देवी थी। यह द्विवेदी युग की महान विभूतियों में से एक थे। इन्होंने युग के अनुरूप राधा और कृष्ण की परंपरागत कथा को ढाला और नए ढंग से राधा और कृष्ण की विरहावस्था को विप्रलंब श्रृंगार में ढालकर नए युग के अनुरूप, नई आवश्यकताओं के अनुरूप इस महाकाव्य को लिखने का प्रयास किया। इनकी प्रमुख कृतियां प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि हैं। इनका साहित्यिक योगदान, जैसा कि मैंने बताया कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। समाजवादी दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। वर्णन किए जाने वाले विषय में भी विविधता है और नवीन कल्पनाओं का सृजन भी इन्होंने किया है। इनका देहावसान 6 मार्च सन 1947 को हो गया था। इस यहाँ पर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए प्रिय प्रवास के कुछ अंश को दिया गया है और वह अंश है पवन दूतिका नाम से, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। शीर्षक का नाम है पवन दूतिका। राधा अपने घर में हैं। इस प्रसंग को लिखते हुए कवि महोदय कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कीले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन खिन्न होकर अर्थात दुखी होकर राधा अपने गृह में घर में बैठी हुई थी और उनकी दोनों आँखों में आंसू आ गए और वे आंसू पृथ्वी को भिगोने लगे। तभी उस घर में, उस कमरे में फूलों की सुगंध लेकर के धीरे धीरे प्रातः काल वाली सुंदर हवा वातायनों से अर्थात झरोकों से बहती हुई आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख इसमें श्रीमती राधिका यों
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत लिखकर मेघों को संदेश वाहक बनाया। ठीक उसी प्रकार कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पवन को दूती बना करके इस काव्य में प्रस्तुत किया। राधिका जी इस प्रकार पवन से बोली कि क्या तुम मेरे दुखों को बढ़ता हुआ देख करके तुम भी दुखी हो गई हो? तुम मुझे इतना क्यों सताती हो प्यारी पवन? क्या तुम भी काल की निर्दयता से, उसकी क्रूरता से कलुषित हो गई हो? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे कृष्ण नए बादल के समान हैं, मेरे प्यारे कमल के समान नेत्र वाले हैं। मथुरा चले गए, लेकिन फिर वे मथुरा से वापस नहीं आए और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। मैं उनके प्रिय विरह से रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। मेरी सारी कथा, ये दुख भरी कथा जाकर श्याम को तू, कृष्ण कन्हैया को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। जैसे ही तुम, राधिका रास्ता बताते हुए कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरा भवन त्याग कर, छोड़कर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी तो अत्यंत शोभा वाली, सुख प्रदान करने वाली न जाने कितनी सुंदर कुंजें तुम्हें मिलेगी। लेकिन वो छायाएं तुम्हें मृदुल स्वर से, मीठे स्वर से बुलाएंगी, तुम्हें मोह लेंगी, लेकिन मेरे दुख को देखते हुए तुम वहाँ जाकर विश्राम मत करने लगना।